मित्रों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का द पीपुल्स वॉइस में। आज हम चर्चा करेंगे विजिलेंस जांच में विजिलेंस ऑफिसर ने अपना क्या विश्लेषण दिया है रामनाथ जी मटेमू गाजीपुर के केस में। वीडियो थोड़ा लंबा बनेगा, आपके हित के लिए है, आप बने रहिए, सुनते रहिए और लोगों के बीच में भी फॉरवर्ड करते रहिएगा। शुरू करते हैं। प्रस्तुत तथ्यों, साक्ष्यों एवं बयान का विश्लेषण। यह पूरी रिपोर्ट जो है पत्रावली 499 पिछड़ा वर्ग कल्याण उत्तर प्रदेश 2012-13 लखनऊ दिनांक 19 जून 2013 अनुकूल प्रकाश विशेष कार्य अधिकारी जन सूचना अधिकारी के द्वारा जन सूचना मांगने पर दिया गया था। इस जन सूचना को मांगने के लिए 594 रुपए का पोस्टल ऑर्डर देना था, जो 600 रुपए का दिया गया था। उन्होंने अपना पूरा भ्रमण किया, विजिलेंस टीम ने गाजीपुर में भ्रमण किया, रास्ते में जो मिला बातचीत किया, उनके घर द्वार रिश्तेदार नातेदार सबसे बातचीत करने के बाद उन्होंने जो अपनी समरी बनाई है प्रस्तुत तथ्यों, साक्ष्यों एवं बयान का विश्लेषण। उत्तर प्रदेश लोक सेवा अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति और पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण अधिनियम 1994 की धारा 9 जाति प्रमाण पत्र में उल्लेख किया गया है कि जाति प्रमाण पत्र ऐसे रीति एवं प्रारूप में जारी होगा जैसा राज्य सरकार आदेश द्वारा उपलब्ध करे। गौण जाति को जाति प्रमाण पत्र जारी करने में जाति सत्यापन के संबंध में शासनादेश संख्या 2133 दिनांक 28 अक्टूबर 1999 में उल्लेख किया गया है। उसमें क्या किया गया है? उन्होंने लिखा, इस भ्रम की स्थिति या समस्या का निराकरण किए जाने के संबंध में पुनः यह स्पष्ट किया जाता है कि सक्षम अधिकारी जाति प्रमाण पत्र निर्गत करते समय यह सुनिश्चित कर लें कि जिन मामलों में आवेदकों के पूर्वजों के खाते में 1359 फसली के पूर्व गौण जाति के उल्लेख स्पष्ट रूप से पाया जाए, उनको गौण जाति का प्रमाण पत्र तत्काल जारी कर दिए जाए। पुनः शासनादेश संख्या 4370 दिनांक 27 सितंबर 2001 में उल्लेख किया गया है। शासनादेश संख्या 2133 दिनांक 28 अक्टूबर 1999 में उल्लेख किया गया था कि जिन मामलों में आवेदकों के पूर्वजों के खाते में 1359 फसली के पूर्व गौण जाति का उल्लेख स्पष्ट रूप से पाया जाए, उनकी गौण जाति का प्रमाण पत्र तत्काल जारी कर दिया जाए। शासन की मिली सूचना के अनुसार कतिपय जनपदों में सक्षम अधिकारियों द्वारा केवल उसी की गौण जाति का प्रमाण पत्र दिए जाने का उसी को गौण जाति का प्रमाण पत्र दिए जाने का आधार बनाया जा रहा है। यानी 1359 को कुछ दिन आधार बनाए थे लोग। इस संबंध में स्पष्ट किया जाता है कि 1359 फसली के अभिलेखों को ही जाति प्रमाण पत्र का आधार न माना जाए, अपितु आवेदक के विषय में सही जानकारी प्राप्त करने के लिए गांव के तथा आसपास के निर्विवाद गौंड परिवारों से स्थलीय पूछताछ, जांच पड़ताल, कुटुंब रजिस्टर, शैक्षिक संस्थान, स्कूल विद्यालय के टीसी प्रमाण पत्रों आदि के आधार पर तत्परता से जाति प्रमाण पत्र निर्गत किए जाए। तो ये क्यों लिखा उन्होंने कि 1359 फसली को आधार न माना जाए? क्योंकि लोग 1359 फसली ही खोज रहे थे, उसके आगे पीछे नहीं देख रहे थे, इसलिए लिखना पड़ा कि 1359 फसली को ही आधार न माना जाए, बल्कि जो भी डॉक्यूमेंट को देते हैं उसको आधार के रूप में लिया जाए। ये इसका कुल मतलब था। इन स्पष्ट निर्देशों के बावजूद भी यदि गौण जाति के व्यक्तियों के अनुसूचित जाति के प्रमाण पत्र निर्गत किए जाने में अनावश्यक रूप से विलंब किए जाने के प्रकरण शासन की जानकारी में आएंगे तो संबंधित अधिकारियों के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। अब देखिए, आपको यहाँ पे
2 शासनादेश आ गए, एक 2133 और 4370, जो कि एसटी के पहले के हैं। पुनः शासनादेश संख्या 3469 दिनांक 26 अक्टूबर 2010, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, में निम्नलिखित उल्लेख किया गया है। यहाँ यह स्पष्ट किया गया है कि वर्ष 1950 के राष्ट्रपति के आदेश गौंड जाति को ही अधिसूचित किया गया है, किंतु गौंड जाति के प्रमाण पत्र निर्गत कराए जाते समय उठने वाली कठिनाइयों के संबंध में ऐसी शिकायतें भी सामने आई हैं जिनमें जाति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु उसमें अनुस्वार भेद को मानते हुए गोड, गोड़, गोड़ एवं गोंड में भेद करते हुए प्रमाण पत्र निर्गत न किए जाने का आधार माना गया है, जो सर्वथा अनुचित है। बात समझ गया ना? 3469 दिनांक 26 अक्टूबर 2010 में ही कह दिया कि गोंड, गोड़, गोड़ इनमें अनुस्वार भेद है और इसको आप मानते हुए प्रमाण पत्र जारी करने का आधार आप अगर इसको नहीं मान रहे हो तो ये अनुचित है। अब सवाल ये कि ये क्यों कहा है, इसके पीछे कारण क्या है, ये शासनादेश के पीछे मूल कारण क्या है? मूल कारण है जो बलिया और मऊ में जो कोर्ट केस हुआ था हाई कोर्ट में, वहां पे कोर्ट ने ये माना है कि ये सारे केवल अनुस्वार भेद है जिनकी अंग्रेजी GOND ही है, यानी गोंड है। ये उसका आधार है, जो नाजिर कहा जाता है, वो हाईकोर्ट का आदेश ही इसका आधार बनता है। जीविकोपार्जन हेतु अपनाए जाने वाले व्यवसाय इत्यादि को जाति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु ही आधार नहीं माना जाना चाहिए। इसके पश्चात शासनादेश दिनांक 3 जनवरी 2007, 24 अगस्त 2011, 16 मई 2012 एवं 16 दिसंबर 2012 में भी उपर्युक्त आधार का उल्लेख किया गया है। आगे उनकी रिपोर्ट है। इस संबंध में श्री रामनाथ पुत्र, श्री बनारसी राम, श्री गिरीश राम पुत्र स्वयं जाति प्रमाण पत्र जारी करने हेतु दिनांक 13 अप्रैल 2010 को प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया, जिसके साथ पूर्व निर्गत जाति प्रमाण पत्र, TC, नकल खतौनी, परिवार रजिस्टर की नकल प्रस्तुत की गई। दिनांक 11 अक्टूबर 2010 को लेखपाल द्वारा नकल खतौनी 1356 फसली को संज्ञान में लिया गया। उल्लेख किया गया कि गोड़ जाति अंकित है। मैक्सिमम के रिकॉर्ड में गोड़ ही लिखा हुआ है, गोड़ किसी में लिखा हुआ है और गोंड कतिपय लोगों में मिलेगा लिखा हुआ। फिर भी भरभुजा जात का उल्लेख किया गया, यानी कि लेखपाल तो लिख रहा है कि इनके 1356 फसली में गोड़ लिखा है, लेकिन वो भरभुजा जाति बता रहा है। उसे फिर रिपोर्ट में इनको भरभुजा जाति लिखा। उसी दिनांक को राजस्व निरीक्षक द्वारा उक्त दोनों व्यक्तियों को अपनी आख्या में जाति का भरभुजा अंकित किया गया, उस सेम डेट में। फिर 10/11/2011 को तत्कालीन तहसीलदार सदर गाजीपुर श्री कतवारू राम द्वारा जांच आख्या के आधार पर भरभुजा जाति का सदस्य माना गया। देखिए सारी कहानी कहाँ चल रही है, केवल लेखपाल के ऊपर। शासनादेशों का कोई संज्ञान नहीं ले रहा है। हम मान सकते हैं कि हो सके लेखपाल या कानूनगो के पास वो शासनादेश न उपलब्ध हो, लेकिन तहसीलदार के पास तो उपलब्ध रहता है, क्योंकि वो स्क्रूटनी कमेटी में रिपोर्ट पेश करता है, वहां बैठता भी है, कापी उसको जाती है, क्योंकि वो जाति प्रमाण पत्र को निर्गत करने का सक्षम अधिकारी बनाया गया उसे। किसी भी जांच अधिकारी द्वारा प्रस्तुत किए गए साक्ष्यों को असत्य, फर्जी अथवा कूट रचित नहीं पाया गया। यानी इन लोगों ने, गिरीश ने और रामनाथ जी ने जो अपना 1356 फसली, कुटुंब रजिस्टर, स्कूल की TC, ये सब जो प्रस्तुत किया था, उसको किसी भी जांच अधिकारी ने फर्जी या कूट रचित नहीं माना, मतलब वो सब सही है।
उक्त शासनादेश का उल्लंघन कर, जो इसके पहले का शासनादेश था अक्टूबर, भरभूजा जाति का घोषित किया गया है। यहाँ जांच अधिकारी ने सीधा लिखा कि इन्होंने शासनादेश का उल्लंघन किया और इनको भरभूजा जाति लिखा गया है। भरभूजा जाति होने के संबंधी किसी साक्ष्य का उल्लेख जांच आख्या एवं तहसीलदार के आदेश में नहीं किया गया। साक्ष्य मतलब अभिलेखी साक्ष्य नहीं किया गया। वर्ष 2003 व 2004 में इसी तहसील सदर जनपद गाजीपुर से गोंड जाति के व्यक्तियों को जाति प्रमाण पत्र निर्गत किए गए हैं तथा श्री रामनाथ पुत्र श्री बनारसी राम एवं श्री गिरीश राम पुत्र श्री मिश्री राम को भी जाति प्रमाण पत्र जारी किए गए हैं। यानी इनको अनुसूचित जनजाति का प्रमाण पत्र 2003 और 2004 में भी जारी हुआ है। जो तहसील में रखे गए रजिस्टर से प्रमाणित है, जिसकी फोटो प्रति प्रस्तुत की गई है, उसको तहसीलदार सदर गाजीपुर द्वारा प्रमाणित किया गया है। इस अभिलेखित साक्ष्य से स्वतः स्पष्ट रूप से प्रमाणित है कि रामनाथ पुत्र श्री बनारसी राम एवं श्री गिरीश राम पुत्र श्री मिश्री राम को विधिनुसार पूर्व में अनुसूचित जनजाति का प्रमाण पत्र जारी किया गया है, जो सही है। वर्तमान तहसीलदारों अन्य पिछड़े वर्ग के व्यक्तियों के निर्गत जाति प्रमाण पत्र रजिस्टर के 5 पृष्ठों की फोटो प्रति उपलब्ध कराई गई है, जो दिनांक 21 जनवरी 2013 से 16 मार्च 2013 तक है। इसमें 5 व्यक्ति ऐसे हैं जिसमें उनकी टाइटल गोंड लिखी गई है और रजिस्टर के जाति कॉलम में भरभूजा अंकित है। देखिए, रजिस्टर के जाति कॉलम में भरभूजा अंकित है और टाइटल लोगों ने गोंड लिखी है। जांचोपरांत यह प्रतीत होता है कि दिनांक 3 जनवरी 2013 को स्क्रूटनी कमेटी समाज कल्याण विभाग उत्तर प्रदेश शासन के आदेश, जिसमें श्री रामनाथ पुत्र श्री बनारसी राम के पुनर्विचार याचिका पर जांच सतर्कता प्रकोष्ठ पिछड़ा वर्ग को संदर्भित किया गया है, उसके बाद ही दिनांक 21 जनवरी 2013 को अतिशीघ्रतापूर्ण निर्णय लेकर प्रमाण पत्र जारी किए गए हैं। यानी कि ये 21 जनवरी 2013 से 16 मार्च 2013 के बीच जो 5 व्यक्ति जिनको भरभूजा बताया गया और टाइटल गोंड थी, यह कब हुआ है? 3 जनवरी 2013 में जब विजिलेंस जांच के लिए रिकमेंडेशन हो गया, उसके बाद फटाफट तहसील में यह किया गया है। चलिए, यह सूची अप्रासंगिक भी है क्योंकि श्री रामनाथ पुत्र श्री बनारसी राम एवं श्री गिरीश राम पुत्र श्री मिश्री राम की जांच से किसी भी प्रकार संबंधित नहीं है। ये 5 जो है ये इससे किसी संबंधित नहीं है, इससे लिखा कि अप्रासंगिक है। लेकिन उसने एक बिंदु तो उठा दिया कि जब जांच प्रकोष्ठ में आया कि इनकी जांच विजिलेंस जांच की जाए, तब वहां पे तहसीलदार ने ये 5 प्रमाण पत्र भरभूजा का जारी किया जिनकी टाइटल गोंड लिखी हुई है। चूंकि उनकी जांच नहीं है इसलिए वहां से कोई मतलब नहीं है। आगे बढ़ते हैं। मेरे द्वारा यानी विजिलेंस ऑफिसर द्वारा श्री रामनाथ पुत्र श्री बनारसी राम एवं श्री गिरीश पुत्र श्री मिश्री राम द्वारा प्रस्तुत भू राजस्व अभिलेख 1356 फसलें परिवार रजिस्टर विद्यालय की टीसी एवं पूर्व निर्गत जाति प्रमाण पत्र की जांच की गई और सभी अभिलेख प्रमाणित एवं सत्य पाए गए। इसमें उन दोनों व्यक्तियों की जाति यानी कौम गोंड अंकित है, भरभूजा जाति अंकित नहीं है। जांच के समय तहसीलदार सदर गाजीपुर लेखपाल पर्यवेक्षक कानूनगो द्वारा ऐसा कोई तथ्य या साक्ष्य उपलब्ध नहीं कराया गया जिससे उन दोनों व्यक्तियों की जाति भरभूजा प्रमाणित हो। मेरी जांच में भी भरभूजा जाति प्रमाणित नहीं पाई गई। गांव के आसपास के लोगों द्वारा जिसका उल्लेख ऊपर किया जा चुका है, अपने बयान में स्वीकार किया है कि श्री रामनाथ पुत्र श्री राम और श्री गिरीश राम पुत्र श्री मिश्री राम जाति के गोंड है जो अनुसूचित जनजाति के अंतर्गत आते हैं। इस संबंध में उन लोगों ने शपथ पत्र भी प्रस्तुत किए हैं। मेरे द्वारा गोपनीय जांच की गई और पाया गया कि श्री रामनाथ पुत्र श्री बनारसी राम और श्री गिरीश राम पुत्र श्री मिश्री राम जात के गोंड है, भरभूजा जात के नहीं है। गोपनीय जांच में यह भी पाया गया कि गोंड जाति को न तो भरभूजा जाति कहा जाता है और न ही पहचाना जाता है। भरभूजा जाति को गोंड नहीं कहा जाता। भरभूजा एवं गोंड अलग अलग जाति है। वो रास्ते में जब जा रहे थे तो बीच में जो गांव पड़े थे वहां भी उतर के पूछे कि भाई ये लोग कौन जात के हैं, मतलब यहाँ
गोंड है कि भड़भूजा है, तो लोगों का कहने भड़भूजा नहीं है, गोंड है। ये उसका जिक्र है। 1891 की जनगणना में गाजीपुर में गोंड जाति की संख्या 14,309 है तथा भड़भूजा जाति की संख्या 150 है। कहने का मतलब कि 1891 में भड़भूजा को अलग जाति गणना की गई है और गोंड की अलग की गई है। और आप सभी को हमने बता रखा कि शासनादेश 454 CM 26/3/95 28/78 अनुसूचित जाति जनजाति एवं समाज कल्याण विभाग अनुभाग 3 के निर्गत शासनादेश दिनांक 15 सितंबर 1995, उसमें क्या स्पेशलिटीज है? उसमें 1891 से लेके तत्काल जनगणना के अंतर्गत जिन जिन जगहों गोंड जाति थी वो बताई गई कि भाई यहाँ गोंड जाति जनगणना में लिखा हुआ है, इस आधार पर आप जाति प्रमाण पत्र जारी करिए। तो 454 CM के अंतर्गत भी जाति प्रमाण पत्र जारी हुए और देखिए आज 454 CM का उल्लेख विजिलेंस ऑफिसर कर रहा है। क्यों कर रहा है? कि वो ये बताना चाहता है कि गोंड जाति यहाँ 1950 के पहले से है। जो माइग्रेशन की बात करते हैं वो बता रहा है कि 1950 के पहले से गोंड जाति यहां पर निवास कर रही है, यानी 1891 पहली जनगणना से। इन लोगों ने एक सर्वेक्षण अनुसूचित जनजाति नव घोषित अनुसूचित जनजाति सर्वेक्षण रिपोर्ट 2004-2005 जनपद गाजीपुर प्रस्तुत की गई, जिसमें गाजीपुर में जनजातियों की संख्या 68,366 अंकित है। विकासखंड मर्दा में 6,210 अंकित है। सरार उप हैदरगंज में गोंड अनुसूचित जनजाति के पुरुषों की संख्या 51, महिला 46 तथा बच्चे 107 अंकित हैं। इस जनगणना रिपोर्ट को अविश्वसनीय माने जाने का कोई आधार जांच के दौरान नहीं पाया गया। संविधान के अनुच्छेद 81(3), 170(2), स्पष्टीकरण 243F, 243D1, 243PG, 243D एवं 330(2) के अनुसार जनगणना आयोग द्वारा प्रकाशित जनगणना को अंतिम माना गया है। उसमें किसी विवाद की स्थिति नहीं है। शासनादेश संख्या 454 जो मैंने ऊपर जिक्र किया दिनांक 15 सितंबर 1995 अंकित जनसंख्या और संवैधानिक व्यवस्था से यह प्रमाणित है कि गाजीपुर में पाई जाने वाली गोंड जाति अनुसूचित जनजाति है। जांच के दौरान ये पाया गया कि इस गोंड जाति के अलावा अन्य कोई दूसरी जाति जनपद गाजीपुर में निवास नहीं करती है जो गोंड के नाम से जानी जाती है। तहसीलदार सदर गाजीपुर से कतवाल राम तत्कालीन की आख्या उपलब्ध कराई गई, जिसमें गोंड जाति की अंग्रेजी में वर्तनी GONRH एवं GONR अंकित है तथा दो अलग अलग जाति गोंड एवं गोड़ GONRH माना गया है। तहसीलदार सदर द्वारा गोड़ जाति की अंग्रेजी में वर्तनी के संबंध में कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं कराया गया और न ही किसी साक्ष्य का उल्लेख आख्या में है। इस संबंध में भी श्री गिरीश राम द्वारा माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय अखिल भारतवर्षीय गोंड महासभा एवं अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्य रीट याचिका 36/867/1992, निर्णय दिनांक 27 जनवरी 1994, अखिल भारतवर्षीय गोंड महासभा बनाम राष्ट्रीय अनुसूचित जात अनुसूचित जनजात आयोग नई दिल्ली एवं अन्य रीट याचिका 23/299/1994 का निर्णय दिनांक 27 मई 1997 एवं उत्तर प्रदेश सरकार की स्पेशल अपील 368/1997 का शपथ पत्र प्रस्तुत करते हुए कहा गया कि इस संबंध में माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद के निर्णय और जनगणना रिपोर्ट के अनुसार गोंड जाति की वर्तनी अंग्रेजी में GOND है, GONRH या GONR नहीं है। माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद के निर्णय और उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा दाखिल शपथ पत्र में पाया गया कि गोंड जाति की अंग्रेजी में वर्तनी GOND अंकित है। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रति शपथ पत्र में भी गोंड जाति की वर्तनी अंग्रेजी में GOND अंकित है, कहीं भी GONRH और GONR अंकित नहीं है।
गाजीपुर में पाई जाने वाली गोंड जाति की वर्तनी जनगणना रिपोर्ट में GOND अंकित है। GONRH या GONR की अलग से कोई जनगणना नहीं की गई है। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा स्पेशल अपील 368/1997 के अनुलग्न 4 राष्ट्रीय अनुसूचित जाति जनजाति आयोग नई दिल्ली के पत्र दिनांक 1 दिसंबर 1994 संलग्न किया गया है, जिसमें स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया कि गोंड एवं गोंड जाति की वर्तनी अंग्रेजी में समान GOND है। इससे स्पष्ट है कि गोंड जाति वर्तनी अंग्रेजी GOND है, GONRH एंड GONR नहीं है। GONRH या GONR वर्तनी साक्ष्यों से प्रमाणित नहीं है। मित्रों, वीडियो लंबा हो रहा है, लेकिन आप धैर्य बनाए रखें, इसको खत्म कर देना चाहता हूं मैं। बेशक 1 घंटा लग जाए, आप धैर्य बनाए रखिए। संविधान के अनुच्छेद 348 के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा पारित अधिनियम अंग्रेजी में है। बात सही है, वह मूल पाठ है, अंग्रेजी ही मूल पाठ है। हिंदी में अनुवाद मूल पाठ नहीं है। मूल पाठ में गोंड जाति की वर्तनी अंग्रेजी में GOND अंकित है। अतः श्री रामनाथ पुत्र बना श्री राम और श्री गिरीश राम पुत्र श्री राम भारत सरकार द्वारा पारित अधिनियम 10/2003 के अनुसार अनुसूचित जनजाति के हैं, यानी SC/ST अमेंडमेंट एक्ट 2002 में के अनुसार ये अनुसूचित जनजाति में है। गोंड GOND एंड गोंड GOND जाति अलग अलग होने के संबंध में रिट याचिका संख्या 36/867/1992 निर्णय दिनांक 27 जनवरी 1994 अखिल भारतीय गोंड महासभा एवं अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्य में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रतिशपथ पत्र प्रस्तुत किया गया। अभी अंग्रेजी में, इसको मैं नहीं पढ़ूंगा विशेष। और जो 27 जनवरी 1994 में जो निर्णय दिया गया, वो निर्णय के अनुसार GOND ही है। गोंड 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 ये GOND ही मानी गई है और सबको एक माना गया है। वो आप लोगों के बहुतों के पास होगा, फिर से उसको पढ़िए, बार बार पढ़िए, जानकारी और विस्तृत होगी। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति जनजाति आयोग नई दिल्ली द्वारा अपने अर्थशासकीय पत्र दिनांक 18 जनवरी 1994 में निम्न उल्लेख किया गया। अब देखिए जो आया था, परंतु स्थिति यह है कि उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड डिवीजन तथा तत्कालीन जनपद मिर्जापुर की सीमा में निवास करने वाले गोंड जातियों को ही राष्ट्रपति द्वारा अनुसूचित जाति घोषित किया गया है। अगर इस जाति के लोग उत्तर प्रदेश के अन्य जिलों में जीविकोपार्जन हेतु गए हैं, देखिए यहीं पर लफड़ा था, लिखा है कि अन्य जिलों में जीविकोपार्जन हेतु गए हैं तो भी उनका प्रमाण पत्र संबंधित जिले से जारी किया जाएगा, मतलब जिस जिले में है वहां से। इस संबंध में अभी सूचित करना आवश्यक समझता हूं कि उत्तर प्रदेश के जत्थे बाग में रहने वाले इस जाति के लोगों को गोंड कहते हैं, जबकि प्रदेश के अन्य जिलों में निवास करने वालों को गोंड कहा जाता है तथा इनका परंपरागत व्यवसाय रेत में धान को भूनना है और इसी व्यवसाय के कारण इनको बरबूजा कहा जाता है। यह पिछड़ी जाति उत्तर प्रदेश के पूर्वी जिलों में पाई जाती है, इसी का सब फायदा उठाते हैं। उक्त अर्थशासकीय पत्र के विरुद्ध अखिल भारतीय गोंड महासभा द्वारा माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद में रिट याचिका संख्या 23/299/1994 में, जिसको निर्णय हुआ था 27 मई 1997 में, प्रस्तुत किया गया। प्रतिशपथ पत्र में राज्य सरकार द्वारा निम्न उल्लेख किया गया। The respondent number 4 to 7 filed a counter affidavit making out a contention that the language of the community Gond and the language of the community represented by the petitioner residing in district Mau are different। वही गोंड और गोंड का अंतर बता रहा है। They are two different communities। उनको बोला कि दो अलग अलग है। One being Gond and the community represented by petitioner being Gond, वो है गोंड। On such basis, respondent contend that the petitioner are not entitled to the relief platform। मतलब वो जो आवेदक है, petitioner है, उनको रिलीफ नहीं मिलना चाहिए। माननीय न्यायालय द्वारा अपने निर्णय दिनांक 7/5/1997 27 मई 1997 है ये, निम्न निर्णय दिया गया है।
After considering the respective contention of the parties and material disclosed, I find that the contention of the petitioner that members of the petitioner belonging to Gond community residing in district Mau claim to be entitled to be benefit of scheduled caste by virtue of the inclusion of the said caste in the list of the scheduled caste order 1950 by amendment in the year 1976, pursuant to which the state of UP also had issued government order dated 19/8/1977. And the census record shows the Gond community reside in the area now falling with the state of UP only on the ground of a different language being spoken. The respondent cannot refuse caste certificate to the Gond community of the district Mau. Moreover, the question decided in respect of the Gond community residing in Balia by a division bench of this court, being an identical question, also covers the present dispute. On behalf of the respondent, nothing has been shown that the said judgment has been ever reversed or modified by the any superior court. तो उसने साफ साफ कह दिया कि भाई इनको दिया जाए, और जो बलिया का आदेश है इस डिवीजन बेंच के द्वारा, वो आदेश इससे उच्च न्यायालय में, इससे बड़ी न्यायालय में उसको रिजेक्ट नहीं किया गया है, उसको अवमानित नहीं किया गया है, इसलिए इनको ये मिलना चाहिए, यानी कि बलिया का निर्णय जो है वो यहाँ मान्य है। इन द अफोर्सेड सर्कमस्टेंसेस द रिट पेटिशन सक्सीड एंड अलाउड, और उन्होंने डिग्री कर दी अखिल भारतवर्षीय गौड़ महासभा के पक्ष में। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय दिनांक 27/1/94 और 27/5/1997 के विरुद्ध माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद में स्पेशल अपील 368/1997 उत्तर प्रदेश राज्य बनाम अखिल भारतवर्षीय गौड़ महासभा अन्य प्रस्तुत की गई, जिसमें कतौर राम द्वारा उठाए बिंदुओं को शपथ पत्र में अंकित किया गया है। संलग्न एक पर कमिश्नर अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के पत्र संख्या जो 23/8/1985 से, ये बहुत ही खतरनाक था, संलग्न किया। उक्त में निम्न उल्लेख किया गया है। उन्होंने लिखा है कि जो गोंड जो यहाँ पर है वो भरभुजा काम करते हैं, ये दे हैव नथिंग इन कॉमन विद द गोंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स। बिहार और मध्य प्रदेश का नाम लिया इन्होंने, ये तो भरभुजा है, वो उनसे कोई इनका वो नहीं है। उत्तर प्रदेश समाज कल्याण विभाग 3 द्वारा जारी आदेश 39/75 दिनांक 24 सितंबर 1990 के रूप में संलग्न किया। इसमें तथ्य है कि उपरोक्त के संबंध में उसे जाति जनजाति शोध संस्थान, इसने भी लिखा है कि लोग भुर्जी भुजवा भरभुजा है जो गोंड का सुविधा चाहते हैं, उत्तर प्रदेश वो कैमूर माला को छोड़कर कहीं निवास नहीं करते, उसी की बात कर रहे हैं। अब इसके बाद क्या है, फिर उत्तर प्रदेश सरकार के जारी शासनादेश संख्या 1510 1 जुलाई 1992 के इसमें निम्न उल्लेख है। ये देखिए जो इसका आया था उत्तर प्रदेश समाज कल्याण विभाग 3 द्वारा 39/75, उसको कहाँ काउंटर किया गया है वो देखिए। उसी में उत्तर प्रदेश सरकार के जारी शासनादेश संख्या 1510 दिनांक 1 जुलाई 1992 के एनेक्सर 3 में निम्नलिखित उल्लेख है। इस संबंध में शासनादेश संख्या 56 दिनांक 14 फरवरी 1991 की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करते हुए मुझे कहने का निर्देश हुआ है कि प्रसंगत प्रकरण में अग्रिम आदेशों तक कृपया शासनादेश संख्या 7704 24 सितंबर 1977 के अनुसार जाति प्रमाण पत्र जारी करने की कार्रवाई सुनिश्चित करें। यानी उसने कहा कि नहीं, अब शुरू वाले से ही आप सुनिश्चित करो, ये सब बीच में क्या आ रहा है इससे कोई लेना देना नहीं है। भारत सरकार का विषय होने के कारण प्रदेश सरकार द्वारा कोई निर्णय लिया जाना संभव नहीं है। फिलहाल गौंड जाति के वास्तविक लोगों को भारत सरकार के मार्गदर्शन प्राप्त होने तक शासनादेश संख्या 2290 दिनांक 4/11/1986 के साथ भारत सरकार के अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के उपायुक्त के पत्रांक 23/8/85 में दिए गए दिशा निर्देशानुसार समुचित जांच के उपरांत जाति प्रमाण पत्र निर्गत किया जाए। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति जनजाति आयोग नई दिल्ली के पत्र दिनांक 1 दिसंबर 1994 के रूप में संलग्न किया, जिसका निम्नलिखित उल्लेख किया गया है। उपरोक्त क्षेत्रों में बुंदेलखंड मिर्जापुर का दक्षिण भाग, खरवार चेरो पटका भैया गोंड आदि लगभग 12 जातियां वास्तव में आदिवासी हैं और उनके तथा उनके संबंधित पड़ोसी राज्यों के पड़ोसी जिलों जैसे पलामू और सरगुजा में अनुसूचित जनजाति है, परंतु 1950 में ही उत्तर प्रदेश के उपरोक्त क्षेत्रों में इन अनुसूचित जाति की सूची में डाल दिया गया था।
गोंड और गोंड की वर्तनी अंग्रेजी में समान है GOND, परंतु देवनागरी में वर्तनी में थोड़ा अंतर है। नाम में साम्य का अनुचित लाभ उठाकर गोंड या नुनिया जात के लोग अपने को गोंड अनुसूचित जात सिद्ध करने की गलत चेष्टा करते हैं और काफी बड़ी संख्या में उन्हें फर्जी जाति प्रमाण पत्र भी बनवा रहे हैं। कहार जात के लोगों में भी कहीं कहीं गोंड नाम से फर्जी जाति प्रमाण पत्र बनवा लिए हैं। उक्त सभी को शपथ पत्र का आधार बनाया गया है। माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद द्वारा निर्णित 23/11/2004 जो स्पेशल लीग पिटीशन थी 368 नंबर का, उस पर है ये स्पेशल अपील डिसमिस कर दी गई है। तो वो डिसमिस क्यों किया है? The learned single judge allowed the writ petition following a division-based judgment of this court. Even today, the learned standing counsel for the appellant is not in a position to state that the said division-based judgment of this court in writ petition number 36867 of 1992, decided on 27 January 94, had been reversed or modified by Honorable Apex Court. In view of the same, we do not see any scope interference in the appeal. ये खारिज स्पेशल पिटीशन 368/1997 इसलिए खारिज की गई कि ये बता ही नहीं पाए कि जो बलिया वाला जजमेंट है वो जजमेंट को सुप्रीम कोर्ट ने, अपेक्स कोर्ट मतलब जो उससे बड़ी कोर्ट है, हाई कोर्ट से जो बड़ी कोर्ट है, उसने इसको खारिज किया है या वापस कर दिया, ऐसा कुछ नहीं दिखा पाए, इसलिए यहाँ इसको सुनवाई करने का कोई मतलब नहीं है। In view of the statement made by the learned counsel for the respondent, nothing survived in the special appeal and it is dismissed as having become infructuous. So, गिरीश रामनाथ राम द्वारा संविधान सूचित जातियां आदेश 1950 की प्रति प्रस्तुत करते हुए कहा गया कि अस्थायी निवासी क्षेत्र का होने का दिनांक 26 जनवरी 1950 थी। जो अस्थायी निवासी की बात हो रही है तो उसमें पहले 1950 डाला गया था। बाद में भारत सरकार अधिनियम 108/1976 SC/ST अमेंडमेंट एक्ट 1976 के तहत धारा 4 में संशोधित करके उसे 1 मई 1976 कर दी गई है। तब 1950 नहीं, आपको 1976 देखना है। अधिनियम की इस व्यवस्था के अनुसार 1950 और उसके पूर्व के मिर्जापुर के दक्षिण भाग कैमूर रेंज और बुंदेलखंड डिवीजन से विस्थापित होने की अनिवार्यता समाप्त कर दी गई। यह अनिवार्यता ही समाप्त कर दी गई। तत्कालीन तहसीलदार सदस्य कतौराम का जो पत्र उपलब्ध कराया गया उसके उल्लेख किया गया कि गाजीपुर के गोंड जाति के साथ जनजाति विशेषता आदिकालीन लक्षण बाहरी समुदायों से मेलजोल करने में बड़े स्तर पर शर्मिलापन, आर्थिक शैक्षिक पिछड़ा, जीविकोपार्जन के दैनिक साधनों से वंचित रहना है। इस संबंध में श्री रामनाथ पुत्र श्री बनारसी राम गिरीश राम ने पुत्र श्री मिश्री राम द्वारा लोकसभा सचिवालय मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स भारत सरकार 27वीं स्टैंडिंग कमेटी लेबर एंड वेलफेयर 2002 अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति आदेश द्वितीय संशोधन बिल 2002 की रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है, जिसमें निम्नलिखित उल्लेख किया गया है। ये जो मैंने आपको पहले ही बता दिया था, as there was no foolproof system for defining the scheduled tribes and the same was open to individual interpretation, due to which there was a larger demand for inclusion of certain communities in the Scheduled Tribes Order 1950. To deal with this burgeoning problem in a systematic manner, the government had drawn up an elaborate procedure, modalities to process claim for inclusion, exclusion from and other modification in the order specifying the list of ST. As per the aforesaid provision, as per the modalities, all proposals for revision of the list of scheduled tribes are processed by the Ministry of Tribal Affairs in consultation with the concerned state government, union territory administration, the Registrar General of India and the National Commission for ASC and AST. After the proposal is cleared by all the above mentioned agency, it is circulated among the concerned ministries and placed by consideration of the cabinet. After the proposal is approved by the cabinet, a bill is introduced in the parliament for consideration. और इसके बाद आपका जो है SC/ST अमेंडमेंट एक्ट 2002 आया, जो कि 10 जनवरी 2003 से लागू हुआ।
और यहाँ पर 13 जनपदों में गोंड जाति को जो है और खरवार को 5 जनपदों में अनुसूचित जनजाति की श्रेणी में रखा गया। 36 एससी की सूची से 36 से हटा करके। तत्कालीन तहसीलदार सदर जनपद गाजीपुर से कतवाराम द्वारा लिए गए आधार पर अनुसूचित जाति की अनुसूची से निकालकर उन्हीं जनपदों के अनुसूचित जनजाति की अनुसूची में सम्मिलित नहीं किया गया है। जो तहसीलदार कह रहे थे कि साहब वो वहीं से निकाल के यहाँ सम्मिलित किया गया है, इसीलिए वो चाहिए माइग्रेशन। उनका नहीं, ये चीज है जो 27वीं स्टैंडिंग कमेटी लेबर एंड वेलफेयर 2002 अनुसूचित जातियां अनुसूचित जनजातियां आदेश नीति संशोधन बिल 2002 की रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है। उनके अनुसार ये था कि भाई वो हमने पूरी जांच करने के बाद इनको यहाँ पे लिया है, ये वहीं से नहीं हटाया गया है। चूंकि जात एक ही है इसलिए वहां पे उसे मेंशन किया गया है। रामनाथपुर से बनारसी एवं गिरीशरामपुर से मिसेराम द्वारा प्रस्तुत किए गए माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णय आनंद बनाम कमेटी फॉर स्क्रूटनी एंड वेरिफिकेशन ऑफ ट्राइबल में भी ये डाला गया है, जो हमने आपको इसके पहले बता दिया है, इसके पहले की वीडियो में। अब आइए हम सीधा चलते हैं कि निष्कर्ष क्या निकाला। यहाँ डिप्पल सूरी और डोरा का भी बात आया है कि डोरा क्या था कि उसके पूर्वज मोका डोरा थे, जन्म से मोका डोरा का था और बीच में उसे उसका जो फसली रिकॉर्ड है 1883, 1885, 1891, 1897, 1900, 1912 में जाति मोका डोरा थी। और जो मुकदमे हुए थे 1892, 1930, 1932 के दौरान अपने को मोका डोरा जाति घोषित किया था। 1992, 1910, 1911 में गिरवी बंद पत्र में पूर्वज अपने को मोका डोरा जाति बताए थे। नेशनल रजिस्टर में क्षत्रिय जाति का घोषित किया गया था। वोटर लिस्ट में क्षत्रिय जाति, जोन प्रार्थना में क्षत्रिय जाति, 1956 में राजकीय योजना में क्षत्रिय जाति, मानिंग लीज में क्षत्रिय जाति, सब डिविजनल मजिस्ट्रेट किस्म बयान में क्षत्रिय जाति, 1984 के गिरवी बंद में क्षत्रिय जाति, शादी विवाह भी क्षत्रिय जाति के साथ होता था। यह मामला तब उभरा जब इलेक्शन का मामला था, इसने रिजर्व सीट से जीत गया था। अब आया कि भाई तुम तो सामान्य वाले हो, प्रतिद्वंदी ने ये कहा, उसने ये सब साक्ष्य लगाया। फिर इसने अपने साक्ष्य में दिखा कि नहीं भैया हम तो 83, 85, 91, 97, 1900, 1912, 1930, 1932, 1892 इस सब में तो मैं मौका डोरा था। तो यहाँ पे यही निर्णय आया कि जाति जन्मजात होती है और वो इनके खुद के डिक्लेयर करने से नहीं क्षत्रिय बन जाएंगे ना मौका डोरा बन जाएंगे। इनके एवेन्यू में क्या लिखा हुआ है वहां से देखा जाए तो सबसे पुराना इनका रिकॉर्ड जो मिलता है वो मौका डोरा का मिलता है और इनको अनुसूचित जाति का माना गया। इसी तरह बीबी गिरी का भी है केस, सभी पर हम चर्चा नहीं करेंगे, ना समय नहीं है। निष्कर्ष क्या है, निष्कर्ष पे आइए हम बात करते हैं। 10 मिनट अभी अब लग सकता है। तहसीलदार सदर गाजीपुर उत्तर प्रदेश शासन द्वारा उपलब्ध कराए गए अभिलेख से रामनाथ पुत्र बनारसी राम एवं गिरीश राम पुत्र मिश्री राम द्वारा उपलब्ध कराए गए अभिलेख एवं साक्ष्य जांच के दौरान व्यक्तियों के लिए गए बयान, स्थलीय भ्रमण के दौरान गोपनीय पूछताछ, अभिलेखों की जांच और अन्य जांच के पश्चात निष्कर्ष निम्नवत है। मात्र विश्लेषण था, यहाँ निष्कर्ष है। तहसीलदार सदर गाजीपुर द्वारा तत्कालीन तहसीलदार सदर गाजीपुर से कतवारू राम द्वारा पारित किए गए आदेश एवं प्रेषित आज्ञा में श्री रामनाथ पुत्र श्री बनारसी राम और श्री गिरीश राम पुत्र श्री मिश्री राम को भरभूजा जाति का घोषित किया गया है। यह बात उपयुक्त जांच के आधार पर प्रमाणित नहीं पाई गई, बल्कि श्री रामनाथ और श्री गिरीश राम की जाति गौण प्रमाणित पाई गई, जो कि अनुसूचित जनजाति के अंतर्गत आती है। यह बात स्वयं वर्ष 2003 और वर्ष 2004 में तत्कालीन तहसीलदार सदर जनपद गाजीपुर द्वारा श्री रामनाथ एवं श्री गिरीश राम को जाति प्रमाण पत्र जारी किया गया है। लेखपाल एवं राजस्व निरीक्षक तहसील सदर जनपद गाजीपुर के बयान के अनुसार भू राजस्व अभिलेख परिवार रजिस्टर एवं विद्यालय की टीसी की नकल के आधार पर जांच के पश्चात जारी किया गया था। यह जारी जाति प्रमाण पत्र कार्यालय में रखे गए रजिस्टर के क्रमांक 100 और 118 पर अंकित है। श्री रामनाथ एवं श्री गिरीश राम की जाति गौण प्रमाणित पाई गई है। उपर्युक्त जांच के अनुसार गौण जाति की वर्तनी अंग्रेजी में GOND है,
GONRH या GONR नहीं है। भारत सरकार द्वारा पारित अधिनियम जो अंग्रेजी में है वह प्राधिकृत पाठ है। मूल पाठ वही है, अधिकृत पाठ वही है जो अंग्रेजी में है। हिंदी अनुवाद प्राधिकृत पाठ नहीं है। गोंड जाति को पूर्वांचल के 13 जनपदों महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, बस्ती, गोरखपुर, देवरिया, मऊ, आजमगढ़, जौनपुर, बलिया, गाजीपुर, वाराणसी, मिर्जापुर और सोनभद्र में अनुसूचित जाति की अनुसूची से निकालकर अनुसूचित जनजाति की अनुसूची में उन्हीं जनपदों में सम्मिलित किया गया है। श्री रामनाथ एवं श्री गिरीश राम की जाति जो उनके अभिलेखों में दर्ज है वह अधिनियम माननीय उच्च न्यायालय एवं माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णय के अनुसार अनुसूचित जनजाति की अनुसूची में सम्मिलित है। अतः रामनाथ एवं गिरीश राम की जाति जनजाति गोंड है जो अनुसूचित जनजाति की अनुसूची में सम्मिलित है। तत्कालीन तहसीलदार श्री कतवारू राम द्वारा जो अन्य बिंदु उठाए गए हैं जैसे इनका जनपद मिर्जापुर, अब सोनभद्र जनपद से निवासरत जनजाति संबंधी विशेषता की गोंड जाति से पूर्णतः भिन्न है। जनजाति संबंधी विशेषता की गोंड जाति से वादीगण का संबंध प्रमाणित नहीं है। इनका परिवार उक्त जनजाति संबंधी विशेषता युक्त गोंड परिवार से विस्थापित होकर यानी माइग्रेट होकर जनपद गाजीपुर में नहीं आए हैं। 1359 फसली में गोंड GONR अंकित है न कि गोंड GOND। महामहिम राष्ट्रपति द्वारा अनुसूचित जाति के संबंध में स्पष्ट है कि उसमें से किसी जाति न निकाली जा सकती है और न उसके पर्याय के रूप में जोड़ी जा सकती है। गोंड गोड़ का पर्याय नहीं बल्कि पूर्णतः भिन्न जातियां हैं। जनजाति का लाभ प्राप्त करने के लिए व्यक्ति को जनजाति का सदस्य होना चाहिए और जनजाति के सदस्य के रूप में अपेक्षित रूढ़ियों और अन्य विशेषताओं परंपराओं संस्कृति का पालन न करने पर उसे जनजाति का सदस्य नहीं समझा जा सकता। उत्तर प्रदेश शासन समाज कल्याण विभाग 3 के आदेश क्रमांक 20 जनवरी 2010 द्वारा स्पष्ट किया गया है कि भुर्जी, भुजवा, भड़भुजा जिन्हें गोड़ का पुकारा जाता है जनजाति गोंड नहीं है। इस प्रकार की शर्त लगाने का अधिकार, ध्यान से सुनिए, ये ऊपर जो है कतवारू का स्टेटमेंट था। तो अब विजिलेंस अफसर क्या लिख रहा है कि इस प्रकार की शर्त लगाने का अधिकार तहसीलदार सदर गाजीपुर को माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय एवं संविधान में अनुच्छेद 341(2), 342(2) के अंतर्गत नहीं है। उच्च न्यायालय का निर्णय कौन? वही लखनऊ बेंच वाला 1978 का है जो 79 में डिसाइड हुआ था। यह कार्य अधिकार क्षेत्र से बाहर है। इन सभी बिंदुओं को माननीय उच्च न्यायालय और माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्णित किया जा चुका है, जो पीछे के सारे हमने आपको बताए हैं। इस आधार पर प्रमाण पत्र जारी करने से मना नहीं किया जा सकता। इसका उल्लेख पूर्व में साक्ष्यों एवं बयान के विश्लेषण में किया गया है। ऐसा प्रतीत होता है कि श्री रामनाथ एवं श्री गिरीश राम द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यों अभिलेखों का गंभीरता पूर्वक अवलोकन नहीं किया गया तथा अनदेखी की गई है। साथ ही साथ प्राकृतिक न्याय की उपेक्षा भी की गई है। उसको न मानने के संबंध में किसी भी अधिकारी द्वारा कोई कारण नहीं बताया गया है। रीजन, उसको न मानने के संबंध में किसी भी अधिकारी द्वारा कोई कारण नहीं बताया गया है। इनके द्वारा प्रस्तुत अभिलेखी साक्ष्य को कूट रचित, फर्जी अथवा उसकी प्रविष्टियां कूट रचित होने के संबंध में किसी अधिकारी द्वारा सिद्ध नहीं किया गया है। इनके द्वारा प्रस्तुत सभी अभिलेखी साक्ष्य जांच के दौरान प्रमाणित पाए गए। उपर्युक्त विस्तृत जांच से स्पष्ट है कि श्री रामनाथ एवं श्री गिरीश राम जनपद गाजीपुर की जाति गोंड है या अनुसूचित जनजाति के अंतर्गत आते हैं। अनुसूचित जनजाति का प्रमाण पत्र प्राप्त करने हेतु पात्र व्यक्ति हैं। मित्रों, इतना लंबा वीडियो बनाने के पीछे केवल एक यही कारण था कि आप समझ जाए कि आप गलत नहीं है, आपके डॉक्यूमेंट सही है, बशर्ते कि कोई उसमें आपने छेड़छाड़ नहीं की है। आपके पक्ष में निर्णय होगा बशर्ते कि आप थ्रू प्रॉपर चैनल उचित माध्यम द्वारा अपने केस को परसू करते रहिए और लड़ने की क्षमता रखिए, जानकारी बनाइए। कहते हैं शिक्षा ही वह जानकारी देता है, शिक्षा ही वह टूल्स है जो आपके रास्ते खोलता है। फिर मिलेंगे। वीडियो लंबी हुई है लेकिन आप लोग ध्यान से सुनिए। सब कुछ रिकॉर्डेड बात की गई है, इसीलिए मैं पढ़ा हूँ, बीच बीच में अपनी बात भी किया हूँ।
आप खुद सुनिए, दूसरों को फॉरवर्ड कराइए ताकि लोगों का मनोबल बना रहे। यही हमारी सामर्थ्य है, यही जन चेतना है, यही समाज सेवा है। जय भारत, जय संविधान।